44वां अध्याय वासुदेव आदि की प्रतिमाओं का लक्षण। भगवान हयग्रीव को बोले, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि प्रतिमाओं का लक्षण बताता हूँ, सुनो। मंदिर के उत्तर भाग में शिला को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखकर उसकी पूजा करे, फिर उसके बलि अर्पित करे। फिर कारीगर को शिला के बीच सूत लगाकर उसका 9 भाग करे। फिर सूत के भाग को 12 भाग में विभाजित करने के बाद एक भाग को अपने अंगुल पर, एक अंगुल को होता हुआ 2 अंगुल का गोलाकार होता हुआ, जितने कालनेत्र भी कहते हैं, उन 9 भागों में से एक भाग 3 हिस्से करके उसके पार्श्वनी भाग की कल्पना करे। फिर एक भाग घुटने के लिए, एक भाग कंठ के लिए निश्चित करे। मुकुट के एक बित्ता रखे। मुंह का भाग एक और बित्ते का ही होना चाहिए। इसी प्रकार एक बित्ते का कंठ और एक ही बित्ते का हृदय भी हो। नाभि और लिंग के बीच एक बित्ते का अंतर होना चाहिए। दोनों उरु और बित्ते का हो। जंघा भी 2 बित्ते की हो। अब सूत्रों का नाप सुनो। 2 सूत पैर और 2 सूत की जंघा लगाए और घुटनों में 2 सूत और 2 उरुओं को भी दे और सूत का उपयोग करे। लिंग के दूसरे सूत तथा कटी में कमरबंद करधन बनाने के लिए उसके 2 सूत का उपयोग करे। नाभि में भी 2 सूत काम में लावे। इसी प्रकार हृदय, कंठ और 2 सूत उपयोग करे। ललाट में भी, दूसरे मस्तक पर भी 2 सूत का उपयोग करे। बुद्धिमान कारीगर को मुकुट के ऊपर सूत करना चाहिए। ब्राह्मण के ऊपर 7 सूत देने चाहिए और 3 कक्षाओं में अंतर से 6 सूत्र दिलवाए और फिर मध्य सूत्र को त्याग दे, केवल सूत्रों का ही निवेदित करे। ललाट, नासिका, मुख का विस्तार 4 उंगल का होना चाहिए। गला और कान भी 4-4 उंगल के विस्तार होनी चाहिए। दोनों ओर से हनु ठोड़ी और 2 उंगल की चौड़ी हो। चुंबक ठोड़ी के बीच का भाग 2 उंगल का हो। पूरा विस्तार 6 उंगल का होना चाहिए। इसी प्रकार ललाट में विस्तार 8 उंगल का बताया गया है। दोनों ओर से शंख 2 उंगल के बनाए, उन पर बाल भी हो और कान और नेत्रों के बीच 4 उंगल का अंतर होना चाहिए। 2-2 उंगल के कान और पृथक बनवाए। बहुए के समान सूत्र का माप कान स्त्रोत कहा गया है। बिंदा हुआ कान 6 उंगल का हो। बिना बिंदा हुआ 4 उंगल का, अथवा बिंदा हो तो बिना बिंदा सब कुछ चुबुक के समान 6 उंगल का होना चाहिए। गंधप पात्र आर्वत शकुली कान का पूरा घेरा भी बनवाए और इसमें अंगुल के नीचे के ओठ के आधे भाग का उंगल ऊपर की ओठ बनाए और नेत्र विस्तार आधा उंगल का हो। मुख का विस्तार 4 उंगल का हो। मुख की चौड़ाई 1.5 उंगल की होनी चाहिए। नाक की ऊंचाई 1 उंगल की हो। ऊंचाई आगे केवल लंबाई 2 उंगल की रहे। कर वीर कुसुम के समान उसकी आकृति होनी चाहिए। दोनों नेत्रों के बीच 4 उंगल का अंतर हो। 2 उंगल की तो आंखों के घेरे में आ जाते हैं, सिर्फ 2 उंगल का अंतर ही एक अंतर रह जाता है। पूरे नेत्र के लिए 3 भाग करके उसका 1 भाग करके बराबर तारा काली पुतली बनवाए। 5 भाग करके उसका 1 भाग बराबर दुतारा छोटी पुतली बनवाए। नेत्र का विस्तार 2 उंगल का हो और द्रोणी और आधे उंगल की हो। उतना ही प्रणाम भाव में रेखाओं का हो। दोनों ओर से भावे बराबर रहनी चाहिए। भोए का मध्य स्थान 2 उंगल का और विस्तार 4 उंगल का होना चाहिए। भगवान केशव आदि की मूर्ति और मस्तक पर पूरा घेरा 26 उंगल का होवे। इसी प्रकार 32 उंगल का नीचे ग्रीवा, गला, 5 नेत्र अर्थात 10 उंगल और इसी के 3 गुना अर्थात 30 उंगल का उसका वेष्टन, चारों ओर से घेरा। नीचे से ऊपर की ग्रीवा विस्तार 8 उंगल का और ग्रीवा से छाती के बीच का अंत्य ग्रीवा 3 गुने विस्तार वाला होना चाहिए और कंधे 8 उंगल के और सुंदर अंश 3 उंगल के हो। 7 नेत्र 14 उंगल और दोनों बाहें और 16 उंगल की दोनों प्रबाहुएं और बाहु का प्रबाहु मिलकर पूरी बाह समझनी जाती है। बाहुओं की चौड़ाई 6 उंगल और प्रबाहु की इनकी समान होनी चाहिए। बाहु दंड चारों ओर से घेरा कुछ ऊपर से लेकर 9 कलाओं के सहस्त्र उंगल समझनी चाहिए।
आधे पर बीच में कपूर कोहनी और कपूर्व का घेरा 16 उंगल का होता है। ब्रह्मा जी प्रभाव मध्य से उसका विस्तार 16 उंगल का हो। हाथ में अग्रभाग विस्तार 12 उंगल का हो। उसके बीच करतल विस्तार 6 उंगल का हो गया है। हाथ की चौड़ाई 7 उंगल की करे। हाथ की मध्यमा उंगली लंबाई 5 उंगल की हो। तर्जनी अनामिका लंबाई और उसके आधा उंगल कम अर्थात अंगुल करे। कनिष्ठा आदि कनिष्ठा और अंगूठे की लंबाई 4 उंगल की करे। अंगूठे के 2 पोरू बनवाए और बाकी सब उंगलियों में 3-3 पोरू रखे और इसी सभी उंगलियों के एक एक पोरू के आधे भाग में बराबर प्रत्येक उंगली के नख के नापी जानी चाहिए। छाती और जितनी माप हो पेट की उतनी ही रखे। एक उंगल छेद वाली नाभि हो। नाभि से लिंग के बीच का अंतर बिना बीता होना चाहिए। नाभि मध्यांग ऊपर घेरा 42 उंगल का हो। दोनों स्तनों के बीच अंतर 1/32 बीता होना चाहिए। स्तनों का अग्रभाग चुचुक यव के बराबर बनाए और दोनों स्तनों का घेरा 2 पदों के बराबर हो। छाती का घेरा 64 उंगल का हो बनवाए। नीचे की ओर चारों ओर घेरा वेस्टर्न कहा गया है। इसी प्रकार कमर का घेरा 54 उंगल का होना चाहिए। पूर्वों का मूल विस्तार 12 उंगल का हो। इसी के ऊपर मध्य भाग विस्तार अधिक रहना चाहिए। मध्य भाग के नीचे अंगों का विस्तार क्रमश कम होना चाहिए। घुटनों से विस्तार 8 उंगल का करे। उसके नीचे का जंघा घेरा 3 गुना अर्थात 24 उंगल का हो। जंघा का मध्य विस्तार 7 उंगल का होना चाहिए। उसका घेरा 3 गुना 21 उंगल का हो। जंघा अग्रभाग विस्तार 5 उंगल का और उसका घेरा 3 गुना होना चाहिए।